अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम है शाहिद सरदार और आप देख रहे हैं माइक्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास ये एक बोर्ड है 6 किलोवाट का। ठीक है, तो ये बोर्ड दोस्तों VM2 सोलर इन्वर्टर है। इसमें VM2 की पहचान दोस्तों क्या होती है कि इसमें ये हमारा जो मेन बोर्ड अलहदा होता है और MPPT अलहदा होता है। अभी VM3 VM4 आ चुके हैं जिनमें ये दोनों चीज़ें मर्ज होती हैं। ठीक, तो ये भी दोस्तों मैंने आपको बताना था। बाज़ भाई कमेंट में पूछे होते हैं, सर जी VM2 का क्या मतलब है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या मसला है। इस बोर्ड के अंदर अभी 09 एरर है, तो मैं आपको शुरू से लेके एंड तक बताऊँगा कि हमने 09 एरर कैसे ट्रबल शूट करना है। तो इसका 09 एरर दोस्तों किधर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मैं इसको ट्रबल शूट भी करूँगा, आपके सामने हर चीज़ आपको बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों आपने एक दफ़ा बोर्ड को अच्छे तरीके से देख लेना है कि किस तरफ इसका फॉल्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। DC सेक्शन के मोसेट को आपने देखना है, ये कहीं बर्न तो नहीं हुए, ये सड़े तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, तो ये ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने देखने हैं IGBT साइड। ये सिस्टम कार्ड इसका हमने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, हमने अब देखनी है दोस्तों IGBT साइड। तो IGBT साइड के अंदर यहाँ पर देखें G75D60 लगे हुए हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल ओके हैं, कोई भी बर्न कोई भी स्पार्क वगैरह हमें नज़र नहीं आ रहा। बोर्ड को दूसरी तरफ मैं करता हूँ जी, बैक साइड से हमने देखना है। यहाँ पर दोस्तों 09 जब भी होता है तो इनमें से कोई ना कोई जीनर ख़राब हो जाता है। ठीक है, जल जाता है, यह सप्लाई भी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। बोर्ड बिल्कुल दोस्तों फ्रेश है, किसी साइड से कोई SMD रजिस्टर कोई भी चीज़ ख़राब नज़र नहीं आ रही। तो ये सप्लाई है दोस्तों, सप्लाई के कैपेसिटर वगैरह पहले किसी ने चेंज किए हुए हैं, तो ये मसले मसाइल आते रहते हैं, इनमें कोई इशू नहीं है। तो अभी बोर्ड के तमाम IGBT को और मोसफेट को मैं दोस्तों मीटर के साथ चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या मसला है जी। तो दोस्तों बोर्ड में जो भी मोसफेट लगे हुए हैं ये इस बाई डायरेक्शनल वाले IGBT हैं। यहाँ पर आउटपुट सेक्शन के IGBT हैं, इनको मैंने मल्टीमीटर के साथ चेक कर लिया है। ये सारा कुछ ठीक है, बोर्ड के अंदर कोई भी फॉल्ट हमारे नहीं है, मेन बोर्ड के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 09 जो एरर हमारा आ रहा होता है वो कौन सा एरर है, किस चीज़ का एरर है, किस वजह से आता है, उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं दोनों चीज़ें बराबर यहाँ पर रखता हूँ आपको गाइड करने के लिए। यहाँ पर देखें दोस्तों बैटरी के वोल्टेज आ गए। जैसे ही बैटरी के वोल्टेज आए यहाँ पर दोस्तों हमारा चॉपर लगा हुआ है, इधर से होते हुए चॉपर को भी वोल्टेज चले गए और हमारे इन मोसफेट को भी वोल्टेज चले गए। ठीक है, ये DC सेक्शन के मोसफेट हैं। इन्होंने दोस्तों क्या करना होता है, इस चॉपर को पावर देनी होती है। इस चॉपर के आगे IGBT लगे होते हैं, उन्होंने यहाँ पर IGBTों ने इधर वोल्टेज जमा करने हैं DC कैपेसिटर के ऊपर। 360 70 80 जितने भी वोल्टेज यहाँ से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आउटपुट सेक्शन के IGBT होते हैं जिन्होंने इन DC वोल्टेज को लेके हमारी आउटपुट बना के देनी होती है, हमारा लोड चलाना होता है। यहाँ पर 2-3 सप्लाई होती हैं। ये हमारी दोस्तों मेन सप्लाई है। ये सप्लाई हमारी क्या करती है, ठीक है, यहाँ पर हमें वोल्टेज प्रोवाइड करती है जो कि तमाम बोर्ड के अंदर IC वगैरह लगे होते हैं उनको सप्लाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों ये +12, यहाँ पर 8 वोल्ट और इस डायोड के ऊपर हमें यहाँ पर 16 वोल्ट मिलते हैं, जो कि आगे ये 79 लगा हुआ है, इसने 12 वोल्ट पूरे करके देने होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस 8-9 वोल्ट के नीचे यहाँ पर दोस्तों 78.5 लगा होता है बैक साइड पे SMD, जो कि 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है इन 9 वोल्टेज को लेके। फिर वो वाले 5 वोल्ट हमारे MCU के अंदर जाते हैं जो कि सिस्टम को चला देते हैं। ये वाली सप्लाई हमारी बैटरी से 48 वोल्ट 48 वोल्ट लेके इस कैपेसिटर के ऊपर 140 से 145 वोल्ट स्टोर कर देती है। ठीक है, इन वोल्टेज को दोस्तों आगे ये FET इस्तेमाल करके इस चॉपर से यहाँ पर हमें वोल्टेज बना के दे देती है। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो अभी यहाँ पर 48 वोल्ट आए। सेट ने सबसे पहले करना क्या है ये समझें, थोड़ा सा ये समझें। पहले 5 सेकंड में क्या करना है, यहाँ पर सेट के अंदर वोल्टेज है, ये सप्लाई ऑन हुई, ये सप्लाई ऑन हुई। इसके बाद तमाम बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई चलेगी, 12 वोल्ट प्लस के माइनस के तमाम IC को चलेंगे। सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा है सिस्टम कार्ड, उसने क्या सेंस करना है, सबसे पहले बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज हैं, 48 वोल्ट हैं, पूरे हैं उसने। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये जो जैक है इधर से दोस्तों इसने कमांड देनी है इस चॉपर को रन करने के लिए।
यहाँ पर देखें ये चॉपर हीट होकर ख़राब हो चुकी है ना। इस चॉपर को रन करने के लिए यहाँ पर 3845 आईसी लगी हुई है। इसको जैसे ही पल्स आएगी ये चॉपर रन होगी। यहाँ पर ये दोस्तों ये यहाँ पर जो सप्लाई आ रही होती है ना इधर से 135 वोल्ट, इस सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए ये यहाँ पर वोल्टेज बनाएगी डीसी। ठीक है, जैसे ही दोस्तों ये 200-300 वोल्टेज डीसी बना देगी, उसके बाद इस कैपेसिटर के नीचे एसएमडी रजिस्टर लगे होते हैं 1 मेगा ओम के। वो रजिस्टर सीधा हमारे एमसीयू से कनेक्ट होते हैं। तो सिस्टम को पता चल जाता है कि ये वाली सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है और यहाँ पर वोल्टेज भी बन चुके हैं। तो जब यहाँ पर वोल्टेज बन जाते हैं, सेंस हो जाती है, सिस्टम आईसी इसको कंफर्म कर लेता है कि इधर वोल्टेज आ चुके हैं। इसके बाद हमारा सिस्टम आईसी एक पल्स फेंकता है SG3525 को, इस कपलर को। ठीक है, ये कपलर दोस्तों हमारा ऑन हो जाता है। जैसे ही ऑन होता है SG3525 को ये एक्टिव कर देता है। तो SG3525 बैक वक्त में ये जो IGBT हैं बाई डायरेक्शनल वाले, इनको भी ड्राइव बना के दे देता है, इनको भी चालू कर देता है और साथ में इधर से आते हुए इन ट्रांजिस्टर को ड्राइव देता है, जो कि ये ड्राइव चॉपर एक्टिव होते हैं, हमारा डीसी सेक्शन भी चल जाता है। और बाद में जैसे ही दोस्तों ये SG3525 को ड्राइव देता है, फ़ौरन उसी वक्त ये इस चॉपर को बंद कर देता है। ठीक है, यहाँ से जो पल्स आ रही होती है वो बंद हो जाती है और जब वो बंद होती है तो ये यहाँ पर देखें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर भी दोस्तों उसी कनेक्शन के साथ होता है जो कि चॉपर को चलाता है। तो ये ट्रांजिस्टर बंद होता है, ये रिले भी कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, जो वोल्टेज इधर से आ रहे होते हैं दोस्तों वो भी कट ऑफ हो जाते हैं, चॉपर हमारी खामोश हो जाती है। इसने सिर्फ हमारा एक दफ़ा जो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज बनाने हैं 200-300 वोल्टेज, उसकी वजह क्या है इस चॉपर की, ताकि अगर हमारे बोर्ड के अंदर IGBT शार्ट हो, कोई मसला हो हमारे बोर्ड के अंदर, तो हमारा डीसी सेक्शन सेफ रहे। ठीक है, जैसे ही ये चॉपर चलेगी, अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं बने, क्यों नहीं बने, ठीक है, क्योंकि आगे शार्टेज थी, IGBT ख़राब थे, तो फिर इसने क्या किया, सेंस किया कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं बने थे, एमसीयू को पता चला यहाँ पर वोल्टेज नहीं बने, तो इसने एरर दे दिया 09 यानी कि बस सॉफ्ट स्टार्ट फेल्ड। इस सप्लाई को क्या कहते हैं, बस सॉफ्ट स्टार्ट। ठीक है, तो ये जब फेल्ड होगी तो इसको एरर पे जाएगा 09 पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये आपको मैंने बता दिया कि ये सप्लाई किस लिए होती है, ताकि हमारे ये डीसी सेक्शन के मोसफेट सेफ़ रहें। अगर ये सप्लाई ना होती तो हमारे डीसी सेक्शन के मोसफेट डायरेक्ट चलते, यहाँ पर आगे शार्टेज होती तो ये भी ब्लास्ट हो जाने थे साथ, जैसा कि पहले इन्वर्टर वगैरह में होता था। छोटे बोर्ड आते थे होमेज वगैरह के, या कोई अभी भी छोटे इन्वर्टर आ रहे हैं। होमेज ने जो भी बनाए हैं ना 3 किलोवाट, हत्ता के होमेज के 5 किलोवाट का बोर्ड जो है ना बड़ा, उसके अंदर भी ये बस सॉफ्ट स्टार्ट नहीं है। इसी वजह से दोस्तों वो जब भी चलता है तो डीसी सेक्शन उसका ब्लास्ट हो जाता है। अगर IGBT शार्ट हो तो कभी भी इसका डीसी सेक्शन सही नहीं रहता। वो ब्लास्ट क्यों होता है, क्योंकि हम बार बार इसको ऑन करते हैं, आगे शार्टेज होती है तो वो डीसी सेक्शन भी ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, तो अभी इसका 09 एरर है, IGBT सारे ठीक हैं, ओके हैं, यानी कि ये बस वोल्टेज के ऊपर शार्टेज नहीं है। इधर भी आपने दोस्तों मीटर लगा के चेक कर लेना है इन थिम्बल के ऊपर। ठीक है, हमें कैपेसिटेंस आनी चाहिए, कैपेसिटर की रीडिंग यहाँ पर आनी चाहिए। तो अभी हमें वाज़ह नज़र आ रहा है ये वाली हमारी चॉपर ख़राब है। ठीक है, तो MPPT के अंदर ये सॉफ्ट स्टार्ट वाली सप्लाई कैसे काम करती है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ हर चीज़ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप विद डायग्राम। ठीक है ना, आपने YouTube के ऊपर पहले इस चीज़ के डायग्राम नहीं देखे होंगे, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा विद डायग्राम, ताकि जो भी चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो जो है वो अपना आपके पल्ले पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले दोस्तों, ये हमारे पास MPPT है। ठीक है, MPPT के अंदर दोस्तों 3-4 सेक्शन होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इधर गाइड कर देता हूँ MPPT के अंदर कौन कौन से सेक्शन कैसे कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम रिपेयरिंग की तरफ चलेंगे। ये दोस्तों मालूमात जो होती है ना, ये ले लेनी चाहिए जिधर से भी मिले। ठीक है, हो सकता है कि आपके MPPT में कल को कोई और इशू आ जाए। ठीक है, आप ये पूरी वीडियो देखें और आपके 30-40 मिनट ज़ाया हो जाएं। तो मैं आपको तमाम सेक्शन इसके बता देता हूँ कौन कौन से कैसे कैसे सेक्शन काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 4 से 5 सेक्शन है MPPT के अंदर। आपको सबसे पहले मैं सीधी साइड से दिखा देता हूँ।
यहाँ पर देखें ये सोलर इनपुट हुआ, यहाँ पर ये फ़िल्टर हुआ, फ़िल्टर होने के बाद कॉइल है, ये IGBT है, डायोड हैं, ठीक है। इसके बाद ये DC बना, ये चल गया, एक चीज़ हो गई। इसी दौरान सोलर के एम्पेयर सेंस करने के लिए एक सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है जिसको हम CT शंट जो भी आप बोलें, ये हमारे जो भी वाटेज बनाती है ना, जितने एम्पेयर चल रहे होते हैं सोलर के ऊपर, ये उसको सेंस करके MCU को बता रहा होता है। शंट लगा हुआ है यहाँ पर। ये हमारा सो स्टार्ट है। सो स्टार्ट में क्या क्या है इस सप्लाई में, ये एक मोसफेट है, एक यहाँ पर ये IC है, ये चॉपर है, और आगे ये वाला दोस्तों रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, 5वीं कोई चीज़ सो स्टार्ट में नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो आ जाते हैं, ये हमारा ब्रिज लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 160 170 वोल्टेज आते हैं। जो ऊपर छोटी सी सप्लाई इधर लगी होती है ना बोर्ड के अंदर, वापटा वाली, वो वापटा से DC बना के 160-70 इधर देती है, जो कि इस कैपेसिटर के ऊपर आते हैं। वो 160-70 वोल्टेज इनकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इधर से आके ये डायोड से निकल के इधर चले जाते हैं, ठीक है, सीधा, और इस चॉपर के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा सो स्टार्ट काम करने लग जाता है, और ये इधर से जा रहे होते हैं सप्लाई के अंदर, हमारी सप्लाई भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बाज़ दोस्त सवाल पूछ रहे होते हैं कि जब हम इन्वर्टर को अकेली वापटा देते हैं, वापटा से ऑन करते हैं, तो चले वापटा इधर तो आ गई, ये सो स्टार्ट भी चल गया, लेकिन उस वक़्त हमारी ये वाली चॉपर कैसे चलती है, ये हमारी सप्लाइयाँ कैसे बनती हैं, ठीक है। तो इसका जवाब दोस्तों यही है कि जब यहाँ पर वोल्टेज आते हैं तो ये बैक वोल्टेज इसी वायर से उधर जाते हैं चॉपर के अंदर, ठीक है। चॉपर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये वोल्टेज आ जाते हैं और ये सप्लाई हमारी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। देखें ना, ये जब सप्लाई चलेगी तो यहाँ पर चॉपर के ऊपर 140-45 आएंगे ना, तो वही वोल्टेज इधर से बैक आते हैं, इस सप्लाई से वापटा से होते हुए बैक चले जाते हैं, ये सप्लाई हमारी एक्टिव हो जाती है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बैक साइड से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये कोई भी दोस्तों मुश्किल काम नहीं है अगर आप इसको सीख के करेंगे। यहाँ पर देखें, ये 2 प्रिंट जा रहे हैं, एक ग्राउंड है और एक इसकी दोस्तों सेंस है, एम्पेयर सेंस है। ये यहाँ पर CT लगी हुई है ना, इधर से जाते हुए यहाँ पर जाके ये TL072 IC लगा हुआ है, ठीक है। ये TL072 IC क्या करता है, यहाँ पर जो भी इनके डिफरेंस है ना ग्राउंड के अंदर और इसकी आउटपुट के अंदर, यानी कि यहाँ से आउट होके जा रही है ना पिन, जो भी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आते हैं वो मिली वोल्ट में ड्रॉप आता है, ठीक है, हल्का सा, उसको ये यहाँ पर इस IC को दे देता है पिन नंबर 2-3 के ऊपर, ठीक है। 2-3 पर जब देता है तो 1 नंबर से दोस्तों यहाँ पर ये MCU को बता देता है कि इतना मिली वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। MCU उसको कैलकुलेट करके बता देता है कि इतने वाट चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं सोलर के सेंस के, ठीक है। मैं आपको इनकी वैल्यू भी साथ साथ दिखा देता हूँ। 665 के हैं, ठीक है। ये 4 अदर रजिस्टर हैं 665 के। यहाँ पर सोलर के वोल्टेज सेंस करेंगे, इधर से आते हुए सीधा इस IC के अंदर जाएंगे, ठीक है। ये इसकी 5 और 6 इनपुट हैं और 7 नंबर से आउट हो गए। यहाँ पर MCU को बताएगा कि सोलर के जो DC वोल्टेज हमने दिए हैं वो कितने आ रहे हैं, ठीक है। इधर से दोस्तों MCU ड्राइव देगा, इस कपलर को शॉर्ट करेगा। ये कपलर जब भी ऑन होगा, ठीक है, ऑन होने के बाद यहाँ पर ये ड्राइव बनाएगा, इन IGBT को चलाएगा, ये IGBT हमारे बूस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इधर जो भी कपलर के ऊपर सप्लाई आ रही होती है पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8 के ऊपर, ये 2 वायर वाले जैक से आ रही होती है। यहाँ पर देखें ये वाला जैक, तो यहाँ पर जो भी दोस्तों सप्लाई है वो 15 वोल्ट के करीब होती है। वो किधर से आ रही होती है, यहाँ पर देखें इस जैक से आ रही होती है, जो कि IGBT की सप्लाई के लिए ड्राइव चापर बना होता है हमारे पास। इसके बाद ये IC लगा हुआ है, ये सो स्टार्ट का है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है जी। तो अब इसमें दोस्तों ये चॉपर शॉर्ट है, ठीक है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ ज़रा मल्टीमीटर से, इसमें और क्या चीज़ें ख़राब हैं। जी दोस्तों, मैंने इसको चेक कर लिया है, ठीक है, मल्टीमीटर से। ये इसका रेक्टिफाई भी ख़राब हो चुका है, आगे से चॉपर इसका मेल्ट हो चुका है। ये इसका मोसफेट भी ख़राब हो चुका है। ये इसका रजिस्टर ठीक है 0.62 ओम का लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका IC भी शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। IC को कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा ग्राउंड है, ये इसका दोस्तों ड्राइव का आउटपुट है 6 नंबर पिन, 7 नंबर VCC है। तो ये हमारा जो 7 नंबर पिन है दोस्तों, ये 6 नंबर के साथ शॉर्ट हो चुका है, यानी कि हमारी VCC इसके साथ शॉर्ट, उसकी वजह यहाँ से FET ने इसको बैक मारा है और ये आपस में शॉर्ट हो चुके हैं। यानी कि जब भी ये मोसफेट शॉर्ट हो तो आपने IC चेंज कर देना है, क्योंकि इसके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है।
अगर बच भी गया, ड्राइव दे भी रहा है, फिर भी ये वीक हो जाता है। ये कुछ अरसे के लिए चलता है, 2-4 दिन, फिर ख़राब होने के खदशा होता है। इसलिए आपने इसको पहले ही चेंज कर देना है। तो मैं अभी जो भी इसमें कंपोनेंट है वो बाहर निकालता हूँ जी। इस चॉपर को बाहर निकालते हैं, ठीक है, इस रेक्टिफाई को बाहर निकालते हैं, इस मॉसफेट को और इस आईसी को। जो भी चीज़ें दोस्तों इसमें ख़राब हैं उस बारी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। फिर यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं मैं इनकी वैल्यू भी आपको बता देता हूँ। रजिस्टर, पीएफ, जो भी चीज़ यहाँ पर इस एरिया के अंदर लगी है मैं इसकी वैल्यू आपको अभी बता देता हूँ। पहले इसका सामान बाहर निकालते हैं जो ख़राब है। वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो तभी आपने वीडियो लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद नहीं आती तो आप हकदार हैं कि आप डिसलाइक करके चले जा सकते हैं। और दोस्तों कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि अगला टॉपिक कौन सा हो, चूँकि जो भी इन्वर्टर के बोर्ड के अंदर मसले मसाइल आते हैं उसके मुतल्लिक़ मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आपको जिसमें भी मसला आ रहा है आप दोस्तों में बता सकते हैं, उस सेक्शन के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा जी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जो भी इसमें ख़राब पार्ट्स था वो मैंने सारा निकाल दिया है। यहाँ पर एक रेक्टिफाई लगा हुआ था, ठीक है, जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है, ये देखें इधर। तो यहाँ पर रेक्टिफाई आप कौन कौन से लगा सकते हैं, इसका नंबर चेक कर लें जी, 15F120, यानी कि ये 15 एम्पेयर और 1200 वोल्ट का ये रेक्टिफाई है। तो इसमें आप दोस्तों 8120 आता है कि वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, 1560 आता है वो भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास दोस्तों मॉसफेट है जो कि हमने इधर से निकाला है। तो इसमें देखें JCS 6N90 इसका नंबर है दोस्तों, यानी कि ये 900 वोल्ट और 6 एम्पेयर का मॉसफेट है, FET है, ठीक है। तो इसकी जगह आप दोस्तों 840 भी लगा सकते हैं और BG30 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास IC है जो यहाँ से हमने निकाला है। ये देखें जी, TL 3845 इसका नंबर है। हम यहाँ पर दोस्तों 3845 IC लगाएंगे, लेकिन ओरिजिनल ऑन कंपनी का IC इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास दोस्तों चॉपर है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर देखें मेल्ट हो चुकी है, इसकी वाइंडिंग ख़राब हो चुकी है, तो ये हम न्यू लगाएंगे, ठीक है। ये टोटल दोस्तों जो मैंने आपको बताए थे ये वही बस ऑफ स्टार्ट के अंदर 4 चीज़ें हैं, 4 कंपोनेंट हैं जो कि ख़राब होती हैं ज़्यादातर। ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये चला गया, ये चॉपर यहाँ से निकल गई है, इसके बाद ये FET है और ये IC है। तो अब इसके बाद और क्या क्या चीज़ें दोस्तों ख़राब होती हैं इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ SMD पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ी सी मैं रोशनी अभी चलाता हूँ, लाइट 1 मिनट जी। दोस्तों यहाँ पर देखें, ये 3845 IC है, इसके इर्द गिर्द जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं SMD में आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें ये 22 ओम के 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। इसको दोस्तों बोलते हैं स्नबर सर्किट। ये 22 ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं FET के सोर्स से। इधर से एक PF लगा हुआ है, ये 221 का PF होता है, ठीक है। ये ड्रेन के साथ कनेक्ट है और इधर चॉपर के साथ कनेक्ट है, जो कि चॉपर को पल्स आती है FET से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर FET के गेट और सोर्स के ऊपर 1.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। इसके गेट के ऊपर दोस्तों 22 ओम का रजिस्टर लगा होता है, यहाँ पर 6 नंबर पिन के ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें ये 01B कोड है, इसका 1K का रजिस्टर है। ये पिन नंबर IC की 3 से यहाँ तक आ रहा है प्रिंट। इधर ये नीचे से प्रिंट जाता है हमारा FET के सोर्स के ऊपर। ये प्रिंट दोस्तों नीचे से FET के सोर्स के ऊपर जाता है और इधर से पिन नंबर 3 के ऊपर आ रहा है। ये हमारा एम्पेयर सेंस करने के लिए है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा एक PF है जो कि पिन नंबर 4 से पिन नंबर 5 के ऊपर लगा हुआ है। पिन नंबर 4 दोस्तों इसकी ऑसिलेटर की पिन है जिसने फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों 1 नैनोफैरड का 102 इसका कोड है। ये PF है जो कि पिन नंबर 5 ग्राउंड है, तो ग्राउंड की तरफ ये लगा होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें जी, इस रजिस्टर के वैल्यू आपको बता रहा हूँ जी। ये 18C दोस्तों इसका कोड है। ये 15K का रजिस्टर है जो कि पिन नंबर 4 ऑसिलेटर पिन से लेकर ये पिन नंबर 8 के ऊपर जाता है। पिन नंबर 8 के ऊपर 5 वोल्ट आते हैं, रेफरेंस वाले IC खुद बनाती है ये वोल्टेज। वो वाले वोल्टेज दोस्तों 15K के रजिस्टर से होते हुए पिन नंबर 4 को मिलते हैं, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों हमें 2 वोल्ट मिलते हैं, 1.9 तकरीबन 2 वोल्ट के करीब करीब हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलते हैं जब ये आईसी एक्टिव होती है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा पिन नंबर 3 के ऊपर एक पीएफ ग्राउंड किया हुआ है, ये वाइट वाला, ठीक है। ये पीएफ दोस्तों हमारा होता है 470 पीएफ का, तो इसको हम पॉइंट 470 बोल सकते हैं एनएफ में, और ये हमारा 470 पीएफ होता है सीधा सीधा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये वाला पीएफ है, ये पिन नंबर 2 से दोस्तों हमारा ये ग्राउंड किया होता है। पिन नंबर 5 के ऊपर ये नीचे से प्रिंट आ रहा है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा 1 नैनोफैरड का होता है, 102 कोड होता है इसका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये हमारे पास 2 पीएफ आ चुके हैं, तो ये दोस्तों 100 नैनोफैरड के हैं, ठीक है। 104 इनका कोड होता है। ये एक पिन नंबर 1 से दोस्तों ग्राउंड किया हुआ है और दूसरा पिन नंबर 8 से ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पर भी दोस्तों 100 नैनोफैरड का ये पीएफ होता है, 104 सॉरी इसका कोड होता है, ठीक है। ये वाला जो पीएफ लगा हुआ है। और ये दोस्तों हमारी 30 के का एक रजिस्टर है जो कि पिन नंबर 8 से 5 वोल्ट लेके पिन नंबर 2 को पुल अप रखती है। 30 के का रजिस्टर होता है, ये पुल अप रहता है, 5 वोल्ट इधर जमा रहते हैं। जब ये दोस्तों हमारा कपलर पीछे से सिस्टम ऑन करवाता है तो ये वोल्टेज जैसे जैसे ड्रॉप होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा आईसी यहाँ से इसका ड्यूटी साइकिल खोलता है और ये पल्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रही होती है। तो अब हमने 2-3 चीज़ें चेक करनी होती हैं। सबसे पहले ये रजिस्टर ये देखें बर्न हुआ है 22 ओम का, इसको चेंज करना है। ये भी आपने लाजमी चेक करना है जी 1.2 किलो ओम का। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये एक 1 के का है, ये भी बर्न हो जाता है, पिन नंबर 3 के ऊपर लगाओ, ये भी आपने लाजमी चेक करना है। ये 200.47.56.62 कोई भी लगा दें, एम्पेयर के लिए होता है, ठीक है। ये .62 है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी साइड से। यहाँ पर देखें दोस्तों ये लगा हुआ, ये देखें यहाँ पर दोस्तों ब्लू रेड के बाद दोस्तों ये इसका सिल्वर रिंग है, तो इसका मतलब ये सिल्वर रिंग का मतलब पॉइंट होता है, और ब्लू 6 है और ये रेड वाला जो हमारा 2 है, यानी कि .62 ओम का ये रजिस्टर हमारा लगा हुआ है जो कि करंट को सेंस करता है, ठीक है। तो अभी मैं दोस्तों ये चीज़ें इसकी चेंज करूँगा। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, ये आईसी लगानी है। आईसी लगा के जो भी रजिस्टर हैं इसके ख़राब वो चेंज करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर चापर लगा देनी है, चापर लगा के ये भी लगा देना है, रेक्टिफायर हर चीज़ लगा देता हूँ। मोसफेट हमने अभी नहीं लगानी। मोसफेट की दोस्तों ड्राइव चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कितनी आ रही है। मोसफेट का सिग्नल दोस्तों मैं आपको प्रॉपर तरीके से चेक करवा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम मोसफेट यहाँ पर लगा देंगे जी। तो मैं ये सामान दूसरा लगा के फिर आपको ड्राइव चेक करवाता हूँ जी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें जी आईसी लग चुका है, यहाँ पर चॉपर भी इसका लग चुका है और डायोड भी लग चुका है, ठीक है। तो अब हमने इसकी ड्राइव चेक करनी है। तो ड्राइव चेक करने का तरीका क्या है जी, ये हमारे पास एमपीपीटी है, ठीक है। इसके इस कैपेसिटर के ऊपर हमने वीसीसी देनी है जो कि आईसी को मिलेगी पिन नंबर 5 और पिन नंबर 7 के ऊपर। तो जैसे ही ये वीसीसी आईसी को मिलेगी, आईसी हमारा रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, और इस कपलर को जैसे ही शार्ट करके इसको फीडबैक देंगे हम आईसी को कि चल जा, तो ये चल जाएगा और यहाँ पर ड्राइव दे देगा। तो आसान तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे इसकी ड्राइव को क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर जो वीसीसी आती है ना जी वो होती है 18 वोल्ट। तो यहाँ पर पीछे मैं सप्लाई से इसको 18 वोल्ट कर देता हूँ पूरे, ठीक है। जैसे ही दोस्तों मैं 18 वोल्ट कर लेता हूँ, और ग्राउंड दोस्तों चूँकि कॉमन होता है इस डीसी कैपेसिटर के पास, और यहाँ पर ये सोलर वाले जो थिम्बल है ना, तो ये वाला मेरे पास जो ग्राउंड है मैं यहाँ पर सोलर के थिम्बल के ऊपर ही लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये मैंने ऐसे ग्राउंड लगा दिया। अब रह गया है हमारे पास पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मैंने कहाँ लगाना है, यहाँ पर मैंने एक वायर लगा के इसको यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये दोस्तों आईसी की पिन नंबर 7 है, इधर से प्रिंट आ रहा है, ये वीसीसी इस कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। ग्राउंड हमने इधर लगा के रखा हुआ है, ये देखें 18 वोल्ट यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। अभी हमने पिन नंबर आईसी की 8 के ऊपर वोल्टेज चेक कर रहे हैं जो कि 5 वोल्ट आने हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर 5 वोल्ट भी हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने वोल्टेज चेक कर रहे हैं पिन नंबर 4 के ऊपर। पिन नंबर 4 के ऊपर 1.9 वोल्टेज आने हैं, ये देखें 1.9 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि हमारा आईसी क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इस मोसफेट के ऊपर दोस्तों ड्राइव आनी है,
तो ड्राइव नहीं आ रही, वो कैसे आएगी ड्राइव मैं आपको बता देता हूँ। ये कपलर है, इसको हम जैसे ही शार्ट करेंगे दोस्तों तो हमारी ड्राइव आ जाएगी। तो इस कपलर को दोस्तों हम शार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सोल्डर वायर लिया है इधर दोस्तों, इसको हम लगा देते हैं, ठीक है। बल्कि मैं इसको ज़रा टांका ही लगा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। लें जी दोस्तों, मैंने आपकी आसानी के लिए इधर ये देखें टांका ही लगा दिया है कपलर को। तो अभी यहाँ पर हम ड्राइव भी चेक कर लेते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं डीसी। याद रखें जब भी आपने इस कपलर को शॉर्ट करना है तो ये आपने सिर्फ वीसीसी दे रखी है, ठीक है। ये यहाँ पर वीसीसी दे रखी है। इस चॉपर को, इस मोसफेट को हाई वोल्टेज जो कि 140-45 हैं वो अप्लाई हमने नहीं किए। बोर्ड के साथ एमपीपीटी को कनेक्ट हमने अभी नहीं किया। तो इसकी ड्राइव दोस्तों यहाँ पर मैं चेक करूँगा मोसफेट के ऊपर। ये देखें दोस्तों 7.9 वोल्ट इसकी ड्राइव आ रही है। क्योंकि हमारी वीसीसी थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए ड्राइव भी ज़्यादा आ रही है। तो मैं यहाँ पर वीसीसी थोड़ी सी कम कर देता हूँ जी, ठीक है। ये देखें दोस्तों हमारे पास वीसीसी आ चुकी है यहाँ पर 17.8 वोल्ट, और दोस्तों ड्राइव भी हमारी बन चुकी है अभी 7.7 वोल्ट। तो ये बिल्कुल ओके है दोस्तों। 7.5 वोल्ट 8 वोल्ट यहाँ पर ड्राइव बन जाती है। अभी दोस्तों मैं आपको इसका सिग्नल भी चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो अभी फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है दोस्तों ये भी आप देख लें जी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने इसकी ड्राइव के ऊपर लगाया तो यहाँ पर दोस्तों हमें फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 50% अभी ड्यूटी साइकिल चल रहा है, और यहाँ पर देखें जी 55 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है, और RMS 10 वोल्टेज आ रहे हैं। एवरेज के वोल्टेज वही 7.5 वोल्टेज हमारे पास जो हमने डीसी के चेक किए थे। तो एवरेज के वोल्टेज दोस्तों वो होते हैं जो हमारे डीसी मीटर दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर जितने भी एवरेज के वोल्टेज आ रहे होते हैं, यानी कि 7.5 वोल्ट अभी आ रहे हैं, ये हमारा हर डीसी मीटर दिखाएगा। लेकिन दोस्तों ये RMS वोल्टेज है ना, जो ये 10.5 वोल्ट, ये हमारा जो अच्छे वाला मीटर है यही दिखाता है। RMS वोल्टेज का मतलब दोस्तों जो हमारे टोटल वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि जब हमारी ऊपर को जा रही होती है वेव तो ये स्मूथ होकर नीचे आती है, लेकिन जो हल्की सी स्पाइक होती है ना वो भी RMS में जो है वो शामिल हो जाती है। यहाँ पर देखें 10 वोल्टेज आ रहे हैं, 10.5। फ्रीक्वेंसी इसकी 55 किलोहर्ट्ज़ आ रही है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दोस्तों 55 किलोहर्ट्ज़ आ रही है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारी दोस्तों लगी हुई है 1 नैनोफैरड का PF लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 18 के लगी हुई है। तो हमारी जो ये वाली दोस्तों सप्लाई होती है ना, ये वाली मेन सप्लाई, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 100 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि हमारा इधर रजिस्टर जो होता है ना RT, ये 8.2 किलो ओम का होता है, यानी कि इसके हाफ होता है। तो जब ये हाफ होगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी 100 किलोहर्ट्ज़ होगी। जब ये हमारा रजिस्टर 15 के का होगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी दोस्तों यहाँ पर 55 किलोहर्ट्ज़ होगी। तो अभी यहाँ पर 2 चॉपर की जगह यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, ठीक है। एक यहाँ पर ये हमने अभी 091 वाला चॉपर लगाया हुआ है, बड़ा वाला। एक यहाँ पर दोस्तों छोटा चॉपर भी लगेगा, ये इन पॉइंटों के ऊपर छोटा चापर भी हमारा लगेगा। तो जब वो वाला चापर लगेगा दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी हमने रखनी है 100 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पर आपने जो 15 के का रजिस्टर ये वाला RT वाला है ना, पिन नंबर 4 से पिन नंबर 8 के ऊपर जा रहा है, इसको आपने दोस्तों 8.2 किलो ओम कर देना है, 8.2 किलो ओम कर देना है, ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़ पूरी बने और इस चॉपर को ड्राइव चली जाए, ठीक है। तो बाज़ कात भाई पूछ रहे होते हैं ये बार बार जलती है या ख़राब होती है, कुछ दिनों बाद जलती है। तो मसला दोस्तों यही होता है। या फिर हम यहाँ पर छोटी चॉपर निकाल के बड़ी लगा देते हैं तो हमारी एक आवाज़ सी आती है, सीटी की आवाज़ आती है चॉपर की, तो उस आवाज़ से परेशान होते हैं भाई। तो ये वो फ्रीक्वेंसी का ही इशू होता है। ये फ्रीक्वेंसी आपने लाजमी नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो ड्राइव दोस्तों मैंने आपको चेक करवा दी है, हर चीज़ क्लियर है। अब कंट्रोलर हम जैसे ही बोर्ड के अंदर लगाएंगे तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखें जी, इसको मैंने फ़िट किया है, ये आउटपुट हमारी आ चुकी है बिल्कुल प्रॉपर, ये सेट हमारा ऑन हो चुका है जी। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।